फायदा। बट हम जिस तरह ये राइवलरीज की बात कर रहे हैं, लाला कल के मैच में भी एक राइवलरी थी जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की, विच वाज इमाद वसीम एंड बाबर आजम। बिकॉज जब से कराची किंग्स का वो सिनारियो हुआ था इमाद वसीम एंड बाबर आजम का, बाबर को कैप्टनसी से हटाया गया था, वहाँ इमाद वापस आ गए थे, एंड देन व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान टीम के हवाले से हुई। सो कल वाज इट अ पर्सनल अफेयर फॉर इमाद वसीम? कल जो हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था, इससे पहले भी अच्छा नहीं हो रहा था। क्राउड की तरफ से आते, उससे पहले आमिर के साथ हुआ, बाबर के साथ भी क्राउड ने किया, जिम्बाब्वे इस तरह की कुछ चीज़ होती है। तो आई मीन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मज़ा नहीं आता, क्योंकि बाबर एक बहुत बड़ा नाम है। अगर क्राउड में इस तरह की आवाज़ आती है या मोहम्मद आमिर के बारे में कोई ऐसी आवाज़ आती है, इमाद वसीम, ये मज़ा नहीं, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें होने। लेकिन जिस तरह इमाद वसीम को मैं देख रहा था कि वहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो उसने कोई माइंड नहीं किया, उसने कोई रिएक्शन देता तो क्या पता ये आगे कितने अरसे तक उसकी चिढ़ बन जाती। लेकिन उसने बैक किया, उसने तालियां बजाई, सपोर्ट किया, ठीक है ना। तो सीनियर भी है, काफ़ी अरसे से उसको चीज़ें हैंडल करना आती हैं। अगर बाबर के नाम से उसको तंग किया भी जाता है तो उसके लिए भी बड़ी बात है। बाबर भी माशाल्लाह बड़ा नाम है, और ये खेले में क्रिकेट साथ में, आपस में इनकी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। असल चीज़ यह है कि मीडिया और फिर आपके फैंस उस चीज़ को कितना हाईलाइट करते हैं, वो बड़ा। सोशल मीडिया भी तो एक अज़ाब इलाही बन गया, अल्लाह माफ़ करे, यकीन माने कि अब मैं सभी कभी मुशी भाई मुझे लगता है कि सोशल मीडिया वाले लोग आम जिंदगी में सामने क्यों नहीं आते, इसलिए तो वो पीछे है कंप्यूटर के। मैंने तो आज तक कभी कोई बदतमीज किस्म का आदमी नहीं देखा कि किसी ने मेरे सामने कोई बात की हो, कोई बदतमीजी की हो, जो सोशल मीडिया पे नजर आती है चीजें। वो मैं ढूंढता हूँ कि बंदा सामने कब आएगा, मेरे मुंह पे कोई बात करने वाला बंदा हो। सोशल मीडिया पे नजर आते तो खैर वो एक अलग दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है। उस दुनिया को बस ऊपर से देखा, एंजॉय किया और रख दिया, वो दुनिया खत्म हो गई। असल दुनिया ये है प्यार मोहब्बत की दुनिया, आपस में एंजॉय करे लाइफ को, वो ज्यादा बेहतर। हाँ बिल्कुल, टॉक्सिसिटी वैसे बहुत बढ़ गई है। मतलब जो आपके फैन क्लब्स है ना, वो फैन क्लब्स आपके प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए होते थे, अब वो दूसरे प्लेयर्स को डिमीन करने के लिए लाइकिंग हो गई। और क्या ये बच्चे जो आते हैं हमारे शो में, पिछले पूरे महीने में शायद आपको बताएं, पूरे जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम इनसे यही डिस्कशन करते हैं कि बगैर एविडेंस के मीडिया की बात को देख के किसी के ऊपर जजमेंटल ना हो। किसी के बारे में बात अपनी राय कायम करते हुए ना थोड़ा सा एविडेंस रख लो, क्योंकि किसी के भी फैमिली होती है, किसी के बच्चे होते हैं, किसी के बहन भाई हैं। आप उनके बारे में कोई ऐसी बात करते हैं जिससे वो हर्ट होते हैं। पता है आपको, स्कूलों में बच्चे एक दूसरे को ताने मारते हैं। ये डिप्रेशन का शिकार जो हमारी नेशन हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, इसलिए कि लोग ताने मारने लग गए। सोशल मीडिया को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप देखें पूरे दुनिया में जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का मीडिया है ना, वो अपने प्लेयर्स को हमेशा इज्जत से नवाजता है। कभी किसी को क्रिटिसिज्म होती है चीज़, आप यूएई का लॉ उठा के देखें, कोई ऐसी कोई खबर नहीं आती कि आपके मुल्क में कोई ऐसी चीज़ हो रही है। वहाँ पे ऐसे लगता है कि कोई एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। वहाँ पे भी क्राइम होते हैं, वहाँ पे भी लोग एक दूसरे को मारते हैं, झगड़ते हैं। न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, कितने बड़े शहर हैं, इतना क्राइम है बढ़ गया कि आप सोच नहीं सकते। कितनी न्यूज़ें आती होंगी, कोई भी नहीं, कोई ब्रेकिंग कर करके। हमारा तो कुत्ता या गधा गटर में गिर जाता है तो ब्रेकिंग न्यूज़ 3-4 घंटे की। सही बात है। ये हमें बीइंग ए नेशन पता क्या करना चाहिए? बीइंग ए नेशन हमें कहना चाहिए कि अगर दुनिया में बहुत ज़्यादा इज्जत कमाना चाहते हो, लोगों की इज्जत करो, लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दे डालो। सेल्फ सेंसरशिप एब्सोल्युटली हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त बीइंग ए नेशन। बिल्कुल, एक सेल्फ सेंसरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एज ए नेशन अगर हमने आगे बढ़ना है तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। एक मरतबा फिर बात क्रिकेट पर भी हो रही है और क्रिकेट के साथ साथ जो क्रिकेट के जुड़े वाक़यात हैं उन पर भी हो रही है। और यहाँ पर मुश्ताक अहमद साहब अपनी दिलचस्प गुफ्तगू से, जब हम नहीं होते हैं ऑन एयर, तो सबको अच्छी अच्छी बातें भी सुनाते हैं। जब अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं फिर लगता है मुझे भी कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे पहनते हैं। वाह फजा, आप भी स्मार्ट लग रहे हैं। वैसे आपको ये वेस्ट कोट्स जितनी हैं सब सूट करने लग गई है मुझे भी। अगर ये जो आपने पहने हुए हैं कपड़े, अगर ये कुछ थोड़े कम दामों में हमें ख़रीदने हो, देखें तो क्या उसका अच्छा आपने अच्छा किया ये बात बता दी है। कराची एक्सपो सेंटर में 21, 22, 23 को बचत स्कीम के ऊपर, बचत स्कीम जो एक्सपो में हो जाती है, बचत एक्सपो लग रही है उसकी। बिल्कुल, वहाँ पे वो 21, 22, 23 को जो ये ब्रांड हमने पहना हुआ है शाहिद का, और जितने भी शाहिद के फ़ैन हैं जो उसके कपड़ों को पसंद करते हैं, उनके लिए बड़ी ईद के मौके के ऊपर भी बड़ी एक बचत आने वाली है, जो आप बचत के ऊपर अपने अच्छे कपड़े, अच्छे मटेरियल के कपड़े ख़रीद सकते हैं। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं बना रहा,
ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब से ये मैंने कपड़े पहनने शुरू किए हैं, आई फील वेरी कंफर्टेबल। बहुत अच्छा मटेरियल है और ये अच्छी बात है कि 21, 22, 23 को जो कराची एक्सपो होने जा रही है, जिसमें आप जितने भी शायद के फ़ैन हैं वो जाएं और जाके कपड़े ख़रीदें, ताकि ईद की खुशियाँ भी आप उसमें से बचत हो जाएगी। उसमें पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बचत इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे मटेरियल के कपड़े अच्छे दामों पे आपको मिल रहे हैं। आप जाके यू कैन जस्ट फील इट कि आपको पता चलेगा। एब्सोल्युटली कम खर्च बाला नशी। ये पता है क्यों? इसलिए कि ये आपको ना अवेयरनेस पाकिस्तान में होनी चाहिए कि अच्छे कपड़े पहनने से आपको कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। मैं कपड़ों का इतना शौकीन नहीं था, लेट मी टेल यू वन थिंग। ये कपड़े पहनने से आई फील सम वेरी कंफर्टेबल कि अच्छा मटेरियल हो, आपको पहनना अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी दाम जो कि उनके प्राइस हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, जिसके ऊपर सबको मौका मिल सकता है खरीदने का। थैंक यू मुशीब भाई। नहीं, थैंक यू। और इसमें पता है कि ये बार बार बात इसलिए बाबर करवाना चाह रहे हैं कि शायद अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 21, 22, 23 का जो हम कहने हैं, जितने भी इनके पैसे आते हैं 21, 22, 23 मार्च, ये जब जितने भी पैसे आते हैं ना, ये शायद की फाउंडेशन में भी जाते हैं। Yes. अच्छा, ये इसमें कॉज भी है आपको। अगर कॉज के अलावा भी अगर आप देखो तो आपको कपड़े भी अच्छे लगेंगे। और इसके पीछे कॉज भी अच्छा है कि जो आप जो फंड रेजिंग होती है, जो जितना ये शायद अमेरिका सजावट की सजावट, सवाब का सवाब, नियत भी अच्छी, नियत भी अच्छी, सवाब का सवाब। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, ये आप लोगों के लिए, बच्चों से सवाल, ये आप लोगों के लिए जो एक थ्रू एंड थ्रू मैसेज हो गया है। बट आप कह रहे हैं आपको कपड़े पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौक नहीं था, हमेशा वेल ड्रेस्ड, आपकी जो जवानी की भी तस्वीरें हमने देखी हैं, वेल ड्रेस ही हैं। नहीं, वो एक आध जीन्स होती थी, और शायद को पता है एक मेरे वो नहीं लाला शौक नहीं था मुशी भाई को, गोविंदा वाले शूज होते थे। एक्चुअली ना ये सीरियसली स्पीकिंग इंजी और शायद को जाता है कनाडा में, ये मुझे खुद लेके जाते थे और कहते थे ये शर्ट पहने, ये जीन्स लें। मुझे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कपड़ों की, मगर ये क्योंकि खुद पहनते थे। हाँ, जो भी पहनता हूँ लग अच्छे जाते हैं। सोने की चेन पहनी हुई होती थी। इसी बात पे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं आपके पास। जी, सबसे छोटे हमारे साथी। मेरा क्वेश्चन शाहिद सर से है कि मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी कि आपने इतना लंबा छक्का मारा था कि वो छत पे लगा था, उसके 12 रन मिले थे आपको। तो वाकई 12 रन मिले थे? अच्छा, ये कार्डिफ की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भी था। अच्छा, उससे बेटा उससे पहले हम सब ना ट्राई कर रहे थे वार्म अप में कि कौन मारता है। क्रिस गेल वगैरह सारे थे। क्रिस गेल था, वो था स्टीवन फ्लेमिंग था, ये सारे जितने भी हार्ड हिटर्स थे, हम सबने ट्राई की उसको मारने की, वो नहीं टच हुआ। मैच में लग गया वो, और फिर 12 रन मिल गए मुझे। अच्छा, वाकई मिले थे? हाँ, बिल्कुल मिले थे। ये इसको हिट करने के 12 रन थे। 2004 में शायद, है ना? हाँ, याद है थोड़ा। हाँ, चलो जी, कार्डिफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। मेरा क्वेश्चन शाहिद सर से है कि सर आपने हम आपको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इतना तो नहीं हुई। तो आपने क्रिकेट खेली है, और जब भी आप ग्राउंड में आते थे तो फील्डर्स बाउंड्रीज पे लगा देते थे, और बॉलर जो होते थे उनकी टांगें कांप रही होती थी, तो वो बड़े डर रहे होते थे। तो क्या कोई ऐसा बॉलर आपकी लाइफ में है कि आपको भी उसको खेलते हुए प्रेशर महसूस हुआ हो कि यार ये जो है ना इससे मुश्किल में खेला जाएगा? इस तरह के बहुत सारे बॉलर्स। मैं हूँ नंबर 1, मुझसे बहुत अगेंस्ट अपोजिशन से हमेशा मैगरा बड़ा मुश्किल रहा है। जब मैं ओपन करता था और वो नया बॉल करता था, मुश्किल था। जब मैं 5वें 6वें नंबर पे आया, फिर मेरे लिए वो इजी हो गया था, लेकिन नया बॉल अगेंस्ट मैगरा बहुत मुश्किल। एम्ब्रोस, कॉटनी वॉश, ये खैर इनकी एंडिंग थी जब मैंने शुरू की थी क्रिकेट 96, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनको खेला था मैंने, तो ईजी नहीं थे ये लोग, उस वक्त भी मुश्किल थे। इसके अलावा कौन थे मुश्किल? हमारे स्पिनर शेन वॉर्न कैसे लगते थे? वो नहीं मुश्किल था। अच्छा, मुरलीधरन ने बड़ा दुनिया को टफ टाइम दिया, लेकिन मैं मुरलीधरन को मैंने बड़ा वो किया। लारा डेल स्टेन को फेस किया आपने? स्टेन को मैंने फेस किया है। उसका जो पीछे का जो बॉल है ना, वो बड़ा मुश्किल बॉल होता था, छोड़ना मुश्किल होता था, इसलिए स्किट करता था मुश्किल उसका बॉल। तो ये बॉलर्स हैं बिल्कुल।